हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का तहे दिल से हमारे अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस मैथमेटिक्स में। मैं जितेंद्र कुमार, जो आज ज्यामिति यानी जियोमेट्री और ज्योमेट्री में आज हम लोग ट्रायंगल पढ़ने वाले हैं। ट्रायंगल आज हम लोग का शुरू होने वाला है। और जैसा कि हम लोग ज्योमेट्री में लाइन्स एंड एंगल पढ़ चुके हैं, उससे क्वेश्चन भी कर चुके हैं। हमारा जो सेशन है वो ट्रायंगल से चलने वाला है और ट्रायंगल से आज हम लोग खास करके मीडियन यानी माध्यिका देखेंगे और माध्यिका से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जैसा कि हम लोग देखते हैं ट्रायंगल्स का टाइप्स। ट्रायंगल्स का टाइप्स हम लोग का आ गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज और स्केलेन ट्रायंगल विषम बाहु त्रिभुज। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें सभी वैसा ट्रायंगल जिसका सभी एंगल्स बराबर हो, सभी एंगल्स क्या हो बराबर हो। सभी एंगल्स बराबर होने के कारण इसका सभी साइड्स आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। इसका डीपली हम लोग आगे करने वाले हैं। जब से हम बाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़ेंगे बहुत खास इसका डीपली होगा। तो अभी सिर्फ डिफिनेशन के फॉर्म में जानेंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो वैसा ट्रायंगल जिसका सभी एंगल्स यानी तीनों एंगल्स आपस में क्या हो इक्वल, और तीनों एंगल से इक्वल होने के कारण ये तीनों साइड्स इसका आपस में क्या होगा इक्वल होगा, यानी तीनों एंगल और तीनों साइड आपस में इक्वल हो। इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है, यानी समबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्रायंगल तो वैसा ट्रायंगल जिसमें दो एंगल्स क्या हो इक्वल हो, जिसमें दो एंगल्स क्या हो इक्वल हो। ये एंगल और ये एंगल आपस में ऐसा नहीं किया, ये एंगल आपस में इक्वल हो। अब ये एंगल के सामने ये साइड और ये एंगल के सामने ये साइड, ये भी आपस में क्या हो इक्वल हो। तो दो एंगल और दो एंगल के कारण दो साइड्स इक्वल हो, तो वैसा ट्रायंगल क्या कहलाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद सम बने बराबर, द्वि बने दो और बाहु बने होता है भुजा, यानी जिसका दो भुजा बराबर आइसोसेलेस ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल विषम बाहु त्रिभुज तो वैसा ट्रायंगल जिसका सभी एंगल और सभी साइड्स आपस में क्या हो डिफरेंट हो। सभी एंगल्स, ये एंगल्स कुछ है, ये एंगल्स कुछ है, ये कुछ, जिसके कारण ये और ये एंगल्स इक्वल नहीं होने के कारण कोई आपस में साइड भी इक्वल नहीं होता है। तो वो ट्रायंगल्स क्या कहलाता है स्केलेन ट्रायंगल्स। विषम बाहु त्रिभुज समबाहु यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका में सभी एंगल्स और सभी साइड्स आपस में इक्वल हो। इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो एंगल्स आपस में इक्वल हो और एंगल्स के सामने वाले दोनों साइड भी आपस में इक्वल हो, तो वो ट्रायंगल्स क्या कहलाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसके बाद स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल दैट मींस विषम बाहु त्रिभुज, तो जिसका सभी एंगल आपस में क्या हो डिफरेंट हो, और सभी एंगल डिफरेंट होने के कारण इसका सभी साइड भी क्या होता है डिफरेंट होता है, यानी सभी भुजाएं भी डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। तो वैसा त्रिभुज क्या कहलाता है विषम बाहु त्रिभुज। अब हम लोग कुछ जो टाइप्स होता है इसका वो होता है एंगल्स के आधार पे। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, उसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और राइट। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल तो जो वैसा ट्रायंगल जिसमें उसका तीनों एंगल्स 90 डिग्री से छोटा हो। वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, तो वैसा ट्रायंगल कैसा कलर कौन सा ट्रायंगल होता है एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल या न्यून कोण त्रिभुज। इसको हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री से छोटा हो,
तो वैसा त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाता है? न्यून कोण त्रिभुज। उसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा? अधिक कोण त्रिभुज। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। तो वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, तो वैसा ट्रायंगल्स क्या कहलाता है? वैसा ट्रायंगल्स क्या कहलाता है? अधिक कोण त्रिभुज, यानी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जिसका एक कोण यानी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, इसमें सभी का सभी 90 डिग्री से छोटा था, सभी के सभी 90 डिग्री से छोटा था। तो वैसा ट्रायंगल न्यून कोण त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिसमें एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो। उसके बाद हम लोग आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? तो जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, तो वैसा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। तो चलिए गाइस, अब हम पढ़ते हैं माध्यिका। और माध्यिका में हम लोग पढ़ेंगे आज कुछ माध्यिका से रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत ही खास, इसका डीपली जानने वाले हैं। माध्यिका और माध्यिका से रिलेटेड ये ट्रायंगल्स में कहाँ से आता है? माध्यिका से यानी मेडियन के कटान से या जहाँ पे कट करता है वो क्या कहलाता है? बहुत ज़्यादा यहाँ से पढ़ने वाले। माध्यिका पढ़ेंगे यानी मेडियन पढ़ेंगे, सेंट्रोइड पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले माध्यिका। तो जब ट्रायंगल ABC यानी ट्रायंगल्स को किसी एक कोण से यानी एक एंगल से के सामने वाले भुजा को, वह रेखा जो किसी एंगल से आकर के उसके सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है, वो क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाता है, मेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है? माध्यिका यानी मेडियन कहलाता है। वैसा लाइन जो वह रेखा जो सामने वाले एंगल से आकर के वो साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करता हो? डिवाइड करता हो, 2 बराबर भागों में बांटता हो, यानी बाइसेक्ट करता हो, तो वह रेखा क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाता है, मेडियन कहलाता है। अब एक ट्रायंगल में मैक्सिमम कितना माध्यिका हो सकता है? एक ट्रायंगल में मैक्सिमम कितना माध्यिका हो सकता है? तो मैक्सिमम 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। मैक्सिमम कितना माध्यिका हो सकता है? 3 हो सकता है। ADEF ले लेते हैं। तो मैक्सिमम कितना माध्यिका हो सकता है? 3 माध्यिका हो सकता है। एक ट्रायंगल में कितने माध्यिका? 3 माध्यिका हो सकता है। अब जिस पॉइंट पे, अब यहाँ तो एक तो क्वेश्चन बना कि यहाँ से कितने माध्यिका बनते हैं, कितने, एक ट्रायंगल में मैक्सिमम अधिक से अधिक कितने माध्यिकाएं खींची जा सकती है? तो कितने माध्यिकाएं खींची जा सकती है? 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती है। अब माध्यिका एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करता है, माध्यिकाएं यानी मेडियन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करता है, वह पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? सेंट्रोइड कहलाता है। वह पॉइंट क्या कहलाता है? सेंट्रोइड कहलाता है। सेंट्रोइड कहलाता है, वह पॉइंट सेंट्रोइड कहलाता है, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या उसी को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। तो सेंट्रोइड, तो हम लोग जिसे हम लोग केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। ये हो गया हम लोग का केंद्रक। केंद्रक। अब ज्यादा सवाल यहाँ से तो कई बार एसएससी पूछा है, 2012 एसएससी 2012 उठा ले, 2012 उठा ले, यहाँ से सवाल किया था, 2017 में सवाल किया कि माध्यिकाओं के कटान बिंदु से क्या बनता है, या केंद्रक किसके कटान बिंदु से बनता है? सेंट्रोइड जो बनता है, केंद्रक जो बनता है, वो किसके कटान बिंदु से बनता है? तो किसके कटान बिंदु से बनता है? माध्यिकाएं के कटान बिंदु से बनता है। तो माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करता है वो क्या कहलाता है? सेंट्रोइड यानी सेंटर कहलाता है।
अब ये जो माध्यिकाएं एक दूसरे को कट करता है वो 2:1 के रेशियो में कट करता है। कितने के रेशियो में कट करता है? 2:1 के रेशियो में कट करता है। यानी जहां से चला वो 2 और जहां पे मिल करके इंड किया वहां पे क्या होता है? 1। यानी 2:1 के रेशियो में कट करता है। अब ये भी सवाल कई बार कर चुका है, कई बार, कि माध्यिकाएं के कटान बिंदु यानी माध्यिकाएं एक दूसरे के कितना रेशियो में डिवाइड करता है, कितना के रेशियो में डिवाइड करता है। तो माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 में बांटता है। जो कट करता है वो कितना के रेशियो में बांट करता है? 2:1, 2:1 के अनुपात में बांटता है। उसके बाद माध्यिकाएं, अब एक ट्रायंगल्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया? तो जब माध्यिकाएं एक ट्रायंगल को 1 2 3 4 5 6 माध्यिकाएं एक किसी भी ट्रायंगल्स को, किसी भी त्रिभुज को माध्यिकाएं उसको 6 बराबर भागों में बांटता है। माध्यिकाएं यानी मीडियन किसी भी त्रिभुज को 6 बराबर भागों में बांटता है। कितने बराबर भागों में बांटता है? 6 बराबर भागों में बांटता है। ये छाऊ पार्ट जो है ना वो आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। अब यहां से सवाल और कैसे करता है? अब यहां से देखिए थोड़ा सा सवाल के फॉर्मूले में चलते हैं। अब ये हमारा माध्यिकाएं हो गया DEF, ये हो गया। अब ये छाऊ आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। अब यहाँ से सवाल अब यहाँ जो सवाल हमें उठाएगा वो दे देगा यहाँ से कि त्रिभुज AOF, त्रिभुज AOF किसी भी एक उठा लेगा। AOF का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल हमारा कुछ देगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है AOF का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल AOF कितना? 16 सेंटीमीटर। और पूछ देगा तो BOC का क्षेत्रफल क्या होगा? पूछ देगा क्या? BOC का क्षेत्रफल क्या होगा? तो BOC, अब देखिए AOF कितना एरिया ले रहा था? एक एरिया ले रहा था ना, यहाँ पे 16 ले। अब BOC देखिए क्या हुआ? 1 2 16 ये और 16 ये, 16 16 कितना हो जाएगा? 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ सॉल्व भी कर सकता है। यहाँ से देगा जैसे ट्रायंगल AOB का क्षेत्रफल दे देगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB दे देगा कितना? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दे देगा? 5। और कुछ देगा ADC, ट्रायंगल ADC का क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होगा? तो ट्रायंगल ADC का एरिया क्या होगा? तो देखिए दिया हुआ है AOB का क्षेत्रफल, AOB कितने पार्ट्स में है? कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में है ना, 2 पार्ट्स में, यानी 2 भाग का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 5। तो एक पार्ट्स का कितना होगा? 2.5, 2.5 ये ना होगा, आधा आधा होगा ना, 2 भाग, यानी 2 भाग टोटल मिलाकर के दिया 5 और आपस में बराबर होता है तो 2.5 होगा। अब पूछा ADC का, तो ADC में देखिए कितने भाग है? 1 2 3। अब 1 2 3 तो 3 भाग का निकाल दें, तो एक भाग का एरिया हमारा आ गया 2.5, तो 3 भाग का कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 25 दिया 75, 7.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से यहाँ सवाल करता है। अभी मेडियन हमारा खत्म नहीं हुआ, अभी तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चला है। अब मेडियन हमारा बोल देता है कि माध्यिकाएं किसी त्रिभुज को कितने भागों में बांटता है? 6 भागों में बांटता है। कितने बराबर भागों में बांटता है? 6 बराबर भागों में बांटता है। कितने बराबर भागों में? 6 बराबर भागों में बांटता है। चलिए मिड पॉइंट भी मिल रहा था ना, अब ये हमारा 6 बराबर भागों में बट गया। अब यहाँ पे इसका मिड पॉइंट ये था, ये था और ये था। अब सवाल यहाँ से होता है कि माध्यिकाएं जिस पॉइंट पे, यानी कि माध्यिकाएं जिस पॉइंट पे जाके कट कर रहा था उस पॉइंट्स को मिलाने से कितने ट्रायंगल बनेंगे? यानी ये वाला, ये
जहाँ जहाँ पे मिल रहा था ना उसको। अब यहाँ से ये पॉइंट्स को मिला दे, ये पॉइंट्स को जहाँ पे मिल रहा था। अब इसका यानी BC का मिड पॉइंट, AC का मिड पॉइंट और AB का मिड पॉइंट, अब इसको मिला दें तो कितने त्रिभुज में बटा? तो कितने त्रिभुज में? 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4। अब ये चार भाग और ये चारों ट्रायंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। ये भी चारों ट्रायंगल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ से सवाल करेगा कि माध्यिकाएं के बिंदु, यानी माध्यिकाएं या तो बोल सकते हैं किसी भी त्रिभुज के मिड पॉइंट, किसी भी त्रिभुज के साइड के मिड पॉइंट को, यानी साइड के मिड पॉइंट को आपस में मिला दिया जाए तो वहां से कितने त्रिभुज बनेंगे? तो यहाँ से 4 त्रिभुज बनता है और चारों त्रिभुज आपस में क्या होता है? बराबर बराबर होता है। अब यहाँ से सवाल कैसे करेगा? PQR दे देगा, PQR का क्षेत्रफल, PQR का क्षेत्रफल दे देगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप पूछेगा, कहेगा यदि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कितना है? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? कई बार सवाल, ये सब पूरा रिपीटेड सवाल है, हमेशा उठा करके पटक देता है। अब यहाँ पे देखें PQR का क्षेत्रफल कितना है? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है और पूछा ABC का क्षेत्रफल, टोटल का पूछ दिया ना। अब यहाँ एक पार्ट्स का था, अब यहाँ एक भाग का एरिया दिया कितना? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक भाग का दिया तो देखिए ABC में कितने भाग हैं? 1 2 3 4। अब ऐसा ऐसा 4 बनता है यहाँ पे। एक का है एरिया कितना? 4 सेंटीमीटर, तो चारों का कितना होगा? तो कहेंगे एक का 4 है तो चारों का कितना होगा? 4 चौको 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। अब यहाँ से दे देगा क्या? A दे देगा यहाँ से RQPB, RQPB का क्षेत्रफल दे देगा, का एरिया क्षेत्रफल दे देगा कितना? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो मान लेते कुछ 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पूछ देगा PQR का, पूछ देगा किसका? PQR का क्षेत्रफल क्या होगा? अब तो गया भैंस पानी में। अब हम लोग देखें तो ये से तो चला गए। अब देखें अच्छा RQPB, ये देखें तो ये एरिया में कितने भाग है? 2 भाग आ रहा है ना। 2 भाग का एरिया दिया कितना? 16, तो एक को कितना होगा? तो कहेंगे 2 का 16 तो एक का कितना? 8 होगा। अब एक का 8 हुआ तो हमारा PQR में क्या है भाग है? एक ही होना है। तो PQR का क्षेत्रफल कितना? तो हमारा 2 का था 16, तो एक का कितना होगा? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इस तरह से सवाल यहाँ से मीडियन से बनता है। अभी भी मीडियन खत्म नहीं हुआ, अभी भी खत्म नहीं हुआ। यानी मीडियन, सबसे पहले हम लोग मीडियन देखें तो सामने वाले कोण से आया हुआ वह रेखा जो साइड को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है, वह क्या कहलाता है? मीडियन कहलाता है। क्या कहलाता है? मीडियन कहलाता है। एक त्रिभुज में मैक्सिमम कितना मीडियन हो सकता है? 3 मीडियन हो सकता है। तीनों मीडियन मिलकर के उस त्रिभुज को कितने भागों में बांटा? तीनों मीडियन मिलकर के उस त्रिभुज को 1 2 3 4 5 6 कितने भागों में बांटा? 6 भागों में, 6 बराबर भागों में बांटा। 6 बराबर भागों में बांटा। जिस पॉइंट पे माध्यिकाएं एक दूसरे को क्या करता है? कट करता है। जिस पॉइंट पे मिलता है वह क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। नहीं तो माध्यिकाएं के कटान बिंदु को क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। अब जिस पॉइंट, इसका माध्यिका यानी मिड पॉइंट को मिला दिया जाए, इसका मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो त्रिभुज कितने भागों में बढ़ जाता है? 4 इक्वल भाग में बढ़ जाता है। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। यानी कब? जब इसके मिड पॉइंट को मिला दिया जाए, मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो वह त्रिभुज कितने भागों में बढ़ जाता है? 4 भागों में। ऐसे कितने भागों में था? 6 भागों में। तो ये हमारा था मीडियन, और मीडियन से कुछ क्वेश्चंस, अब कुछ क्वेश्चंस और स्पेशल है जो हम लोग एक जब क्वेश्चन कराएंगे पूरा इसके मीडियन पे, और एक अलग वीडियो बनेगा जो ओनली क्वेश्चन का रहेगा।
ये इसमें कुछ डिफिनेशन था, डिफिनेशन से कुछ क्वेश्चन निकला वो देखें, लेकिन एक्चुअल जो क्वेश्चन होता है वो हम लोग फिर देखेंगे एक अलग वीडियो पार्ट में। तो ये माध्यिकाएं था, आज का वीडियो यहीं तक माध्यिकाएं ही देखना था। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का होगा जो ट्रायंगल से ही होगा। तो आप लोगों का कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए यही, जय हिंद।